हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य के बारे में। तो आज की वीडियो एनईपी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस पूरी बुक को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में इस बुक से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी इसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, यानी इस पूरी बुक के अंदर आपको कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, कितने चैप्टर पढ़ने हैं। देन लास्ट में हम बात करेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य का ये क्वेश्चन पेपर है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इसे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये थर्ड सेमेस्टर में मिलता है। तो आप चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन पेपर के बारे में, यानी इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आपको 2 घंटा 30 मिनट दिया जाता है इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, और ये 17 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। तो आइए इसे थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपको 2 पार्ट मिलते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से जो पहला क्वेश्चन होता है वो करना कंपलसरी होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाकी जो क्वेश्चन बच गए उनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने होते हैंगे, यानी टोटल आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी होता है करना, और बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैंगे। और टोटल आपका जो पार्ट ए होता है वो 30 मार्क्स का होता है। तो आइए हम बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। तो जो आपका पार्ट बी होता है वो 40 मार्क्स का होता है, और इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का होता है। तो आइए हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर आपको टोटल 3 यूनिट्स पढ़नी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स जानने को मिलेंगे, जिसमें से आपको बेसिकली समझना है भक्ति के बारे में, आखिर भक्ति होती क्या है ये। और अगर हम सेकंड यूनिट की बात करें तो इसके अंदर आपको जितने भी जो कवि होते हैं, जितने भी जो विचारक होते हैं, उनके विचार के बारे में जानने को मिलेगा। और ठीक इसी तरीके से यूनिट थर्ड के अंदर आपको मानव मूल्य और भक्ति के बारे में पढ़ना है। तो ये तो मैंने आपको बताया इसके सिलेबस के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमें अपने आंसर को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। तो फर्स्ट टाइप का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो भक्ति के ऊपर पूछा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही चीज़ पूछी जाती है कि भक्ति का क्या अर्थ है, यानी इसके मीनिंग के बारे में पूछा जाता है। भक्ति से क्या तात्पर्य है, यानी भक्ति से आप क्या समझते हैं, भक्ति के उद्देश्य के बारे में बताइए, भक्ति के प्रकारों के बारे में बताइए, और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए, यानी इसके महत्व के बारे में आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो आइए हम बात करते हैं हमें अपने आंसर को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम भक्ति के अर्थ के बारे में बताएंगे, यानी इसके मीनिंग के बारे में बताएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भक्ति 2 शब्द से मिलकर बना है, पहला है भक्ति और दूसरा है भज। तो इसमें भक्ति का मतलब होता है जो किसी से गहन प्यार करता हो, यानी डीपली लव करता हो, और भज का मतलब होता है सेवा करने से। मतलब भक्ति का सीधा अर्थ है ईश्वर से प्रेम करना और उनकी सेवा करना। जब कोई भक्ति करता है तो वो अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़ने की कोशिश करता है, जिससे उसे आंतरिक शांति और सच्चा सुख मिलता है। भक्ति एक ऐसी भावना है जिसमें भक्त अपने देवता के प्रति अनन्य प्रेम का अनुभव करता है। अगर आसान भाषा में समझे तो भक्ति का मतलब है भगवान से सच्चा प्यार और उनकी सेवा करना। और जब हम भक्ति करते हैं तो हमारी आत्मा भगवान से जुड़ती है और हमें अंदर से शांति और असली सुख मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भक्ति सिर्फ मंदिर जाने या पूजा करने तक सीमित नहीं है। सोचिए, माँ अपने बच्चे की देखभाल निस्वार्थ भाव से करती है, ये भी एक भक्ति है। तो भक्ति का असली मतलब है निस्वार्थ प्रेम और पूरी लगन से भगवान को याद करना। देखो, अलग अलग संतों और धर्म ग्रंथों ने भक्ति को अलग अलग रूप में बताया है। अगर आप भगवत गीता, उपनिषद या पुराणों को देखें तो हर जगह भक्ति के कई प्रकार का जिक्र मिलता है। लेकिन आसान भाषा में समझें तो भक्ति को
4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली है स्वर्ण भक्ति यानी भगवान की कथाएं और लीलाएं सुनना। दूसरी है कीर्तन भक्ति यानी भगवान का नाम गाना और भजन करना। तीसरी है स्मरण भक्ति यानी भगवान को याद करना। और चौथी है ध्यान भक्ति यानी भगवान पर पूरा ध्यान लगाना। मतलब भक्ति करने का कोई एक तरीका नहीं है, कोई सुन करके करता है, कोई गा के करता है, कोई याद करके करता है और कोई ध्यान लगाकर भक्ति करता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्वर्ण भक्ति के बारे में, जिसे हम सुनने की भक्ति भी कहते हैं। तो स्वर्ण भक्ति का मतलब होता है सुनना। इसमें भक्त भगवान की कथाएं, भजन या उपनिषद सुन के भक्ति करता है। जैसे हम रामायण या भगवत गीता सुनते हैंगे या फिर कोई भजन सुनकर भावुक हो जाते हैं। ये सब स्वर्ण भक्ति के रूप हैं। तो आइए हम बात करते हैं स्वर्ण भक्ति की विशेषताओं के बारे में। तो ये भक्ति शास्त्रों, पुराणों और धार्मिक शिक्षाओं को सुनने पर आधारित होती है। इसके माध्यम से भक्त अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति राम कथा या गीता प्रवचन सुन के अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करता है। यही है स्वर्ण भक्ति। तो आइए हम बात करते हैं स्वर्ण भक्ति के इम्पोर्टेंस के बारे में, यानी इसके महत्व के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि स्वर्ण भक्ति से भगवान के प्रति प्रेम और आस्था बढ़ती है। उदाहरण के लिए तुलसीदास जी ने रामायण सुनाकर लोगों के दिलों में भगवान राम के गुण भर दिए। और जब कोई भक्त ऐसी कथाएं या प्रवचन सुनता है तो उसे अंदर से शांति और संतुलन महसूस होता है। मतलब सिर्फ सुनने भर से ही भक्ति का असर हमारे मन और आत्मा में साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कीर्तन भक्ति के बारे में। तो कीर्तन का मतलब होता है भगवान के नाम और गुणों को गाकर भगवान को याद करना। कीर्तन में भक्त भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं या उनका भजन करते हैं। ये एक सामूहिक साधना है। इसमें कई सारे भक्त एक साथ मिलकर ईश्वर के गुणों और नामों का गुणगान करते हैं। मतलब ये अकेले करने की चीज नहीं है, बल्कि एक सामूहिक साधना है जहाँ कई सारे भक्त मिलकर भगवान का गुणगान करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कीर्तन भक्ति की विशेषताओं के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रभु के नामों का गान किया जाता है, जैसे हरे कृष्णा, राम राम या जय श्री कृष्ण। इसमें लोग मिलकर मंदिरों में भजन करते हैं या घर पर खुद भी मंत्रों का जाप करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कीर्तन भक्ति में संगीत और रागों का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो भक्तों के हृदय को शुद्ध करता है और उन्हें मानसिक शांति प्रदान करता है। मतलब इसमें संगीत का एक बड़ा रोल है। भजन की धुन और राग भक्त के दिल को छू लेते हैं, जिससे मन शांत होता है और आत्मा शुद्ध होती है। मतलब कीर्तन सिर्फ गाना नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो भक्त को भीतर से एहसास कराता है। तो आइए हम बात करते हैं कीर्तन के महत्व के बारे में, यानी इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो जब हम भजन या कीर्तन करते हैं तो कीर्तन भक्ति से मन भगवान में लग जाता है। भजन की धुन से हमें अंदर से शांति और आनंद मिलता है। इसीलिए संत सूरदास और मीराबाई ने अपने भजनों के जरिए भगवान के प्रति असीम प्रेम को व्यक्त किया है। मतलब कीर्तन भक्ति दिल को सुकून देती है और मन को भगवान से जोड़ देती है। तो अब हम बात करने वाले हैं स्मरण भक्ति के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि स्मरण का मतलब होता है भगवान का ध्यान करना या उन्हें याद करना। इसमें भक्त अपने मन में भगवान के नाम, रूप और गुणों को याद करता है। ये एक व्यक्तिगत साधना होती है जिसमें व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में भगवान को याद करता है। मतलब ये भक्ति बहुत पर्सनल होती है, क्योंकि इसमें इंसान कहीं भी किसी भी सिचुएशन में भगवान को याद कर सकता है। मतलब स्मरण भक्ति के लिए ना तो मंदिर की जरूरत है, न ही भजन मंडल की जरूरत है। सिर्फ सच्चे मन से भगवान को याद करके हम स्मरण भक्ति कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं स्मरण भक्ति की विशेषताओं के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें भगवान का नाम या मंत्र जपते हुए उनका ध्यान किया जाता है। ये भक्ति सबसे सरल होती है, क्योंकि इसमें किसी भी विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं होती। इसे कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। मंदिर, घर, चलते फिरते या काम करते हुए इसे कर सकते हैं। जब भक्त भगवान को याद करते हैं तो उनके मन से दुख और चिंता दूर हो जाती है। मतलब स्मरण भक्ति में बस भगवान को याद करना होता है, चाहे उनका नाम जप कर या फिर कोई मंत्र बोलकर या फिर मन ही मन ध्यान करके। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये भक्ति सबसे आसान मानी जाती है, क्योंकि इसके लिए किसी भी खास जगह या समय की जरूरत नहीं होती। आप इसे मंदिर में, घर पे, चलते फिरते या काम करते हुए भी भगवान को आप याद कर सकते हैं। और जब कभी भी कोई भक्त ऐसा करता है तो उसके मन से जितनी भी चिंताएं होती है, जितने भी जो दुख होते हैं, वो दूर होने लगते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं स्मरण भक्ति के महत्व के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब अगर स्मरण भक्ति के महत्व की बात करें तो इसमें मन को शांति और स्थिरता मिलती है। ये बहुत ही सरल और असरदार तरीका है। खासकर जो लोग ध्यान या साधना में विश्वास रखते हैं उनके लिए स्मरण भक्ति बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मतलब भगवान को याद करना ही मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका है। तो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं ध्यान भक्ति के बारे में,
देखिए, ध्यान का मतलब है एकाग्र होकर सोचना या ध्यान लगाना। इसमें भक्त अपना पूरा मन पूरी तरह से भगवान को समर्पित करता है और पूरी एकाग्रता के साथ भगवान का ध्यान करता है। तो आइए हम बात करते हैं ध्यान भक्ति की विशेषताओं के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें भक्त भगवान के रूप, उनका स्वरूप और उनके गुणों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। ये तरीका सिर्फ भगवान को याद करने का ही नहीं, बल्कि खुद को अंदर से शांत और संतुलित करने का एक साधन भी है। मतलब ध्यान भक्ति हमें मानसिक शांति और जीवन में संतुलन दोनों देती है। तो आइए हम बात करते हैं ध्यान भक्ति के इम्पोर्टेंस के बारे में, यानी इसके महत्व के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि ध्यान भक्ति से इंसान अपने आप को भगवान से जोड़ पाता है। जब मन पूरी तरह से भगवान पर केंद्रित होता है तो अंदर से आत्मा शांत होती है, गहराई और सच्चे सुख का अनुभव करती है। अब सवाल ये आता है कि भक्ति से हमें मिलता क्या है। तो आइए हम बात करते हैं भक्ति के महत्व के बारे में, यानी इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो इसका पहला फायदा है आत्मा की शुद्धि और भगवान से गहरा जुड़ाव। तो मैं आपको बता दूं कि भक्ति का सबसे बड़ा फायदा आत्मा की शुद्धि और भगवान से गहरा जुड़ाव है। जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा मन और इंद्रियां नियंत्रण में आती है और हम पूरी तरीके से श्रद्धा भावना से भगवान को समर्पित हो जाते हैं। भक्ति से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है, जिससे मनुष्य का जीवन सार्थक और आनंदमय बन जाता है। मतलब जब इंसान भक्ति करता है तो उसका मन और उसकी जो इंद्रियां होती है वो उसके कंट्रोल में आ जाती हैं। वो पूरी श्रद्धा भावना के साथ भगवान को समर्पित हो जाता है और यही भक्ति इंसान के आध्यात्मिक विकास का रास्ता खोलती है, जिससे उसका जीवन न सिर्फ सार्थक बल्कि आनंदमय भी बन जाता है। तो इसका दूसरा फायदा है मानसिक शांति का स्रोत। तो अब अगर हम आज की बिजी लाइफ और टेंशन भरी लाइफ की बात करें तो भक्ति एक तरीके से मन को सुकून देती है। और जब हम पूरी तरीके से भगवान पे विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर की चिंता, डर और तनाव कम होने लगते हैं। चाहे मंत्रों का जाप हो, ध्यान हो, भजन हो या कीर्तन हो, इन सब के जरिए मन शांत होता है और नकारात्मक सोच धीरे धीरे दूर होने लगती है। मतलब भक्ति सिर्फ धार्मिक प्रथा नहीं है, ये आजकल की लाइफस्टाइल में भी एक पावरफुल थेरेपी की तरह काम करती है। तो इसका अगला फायदा है आत्मसमर्पण और पवित्रता। तो मैं आपको बता दूं कि भक्ति का एक जरूरी हिस्सा है आत्मसमर्पण, मतलब खुद को भगवान की इच्छा पर छोड़ देना। अब जब इंसान ईश्वर के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाता है तो उसके अंदर का घमंड और स्वार्थ अपने आप ही खत्म होने लगता है और यही समर्पण उसके मन को पवित्र बना देता है। मतलब सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि अपने अहंकार को भगवान के सामने झुकाना है। तो नेक्स्ट है समाज में प्रेम और एकता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भक्ति का असर सिर्फ एक इंसान तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि ये पूरे समाज को जोड़ने का काम करती है। जब लोग भक्ति करते हैं तो उनके अंदर प्रेम, करुणा, सहनशीलता और दया जैसे गुणों का विकास होता है और यही गुण समाज को भी बेहतर और मजबूत बनाने में मदद करता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे संत कबीर, मीराबाई और सूरदास जैसे भक्तों ने अपने भक्ति के जरिए समाज को भाईचारे और एकता का संदेश दिया। मतलब भक्ति सिर्फ व्यक्तिगत साधना नहीं है, ये समाज के लिए भी कल्याणकारी शक्ति है। तो इसका अगला फायदा है आत्मविश्वास और धैर्य में वृद्धि। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भक्ति का एक बड़ा फायदा है कि इससे इंसान का आत्मविश्वास और धैर्य बढ़ता है, क्योंकि जब कोई भी पूरी तरीके से भगवान पर भरोसा करता है तो मुश्किल हालातों में भी उसका मन डगमगाता नहीं है। मतलब भक्ति इंसान को अंदर से मजबूत और धैर्यवान बना देती है। तो इसका अगला फायदा है मोक्ष की प्राप्ति। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भक्ति के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। देखिए, मोक्ष का मतलब होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना। तो मैं आपको बता दूं कि जब इंसान सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। मतलब भक्ति अंत में आत्मा को उसके असली घर भगवान के पास पहुंचा देती है। तो इसका अगला बेनिफिट है मन की शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण। तो मैं आपको बता दूं कि भक्ति के माध्यम से व्यक्ति का मन मलिन और नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाता है। इस तरह से भक्ति मनुष्य के मन को शुद्ध करने का काम करती है। भक्ति के माध्यम से मनुष्य में सकारात्मक ऊर्जा आती है और वो दूसरे को मोटिवेट करता है। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन के अंदर हम बताएंगे कि भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ से नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और आत्मसमर्पण है। ये मन को शुद्ध करती है, नकारात्मक विचारों को दूर करती है और इंसान को आत्मविश्वास और शांति देती है। भक्ति से न सिर्फ मनुष्य का जीवन आनंदमय बनता है, बल्कि समाज में प्रेम और एकता भी बढ़ती है। आखिरकार भक्ति इंसान को मोक्ष तक ले जाती है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल नीरज स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो निर्गुण भक्ति के ऊपर पूछा जाता है।
जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं निर्गुण भक्ति के ऊपर। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली आपसे यही पूछा रहा है कि निर्गुण भक्ति की विचारधारा से आप क्या समझते हैं। कई बार आपके एग्जाम में निर्गुण भक्ति की विचारधारा पर टिप्पणी लिखने के लिए कहता है, तो कई बार आपके एग्जाम में निर्गुण भक्ति की काव्यधारा की जो विशेषता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे, यानी एक भूमिका लिखेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि आदिकाल के बाद भक्ति काल आया, जिसने हिंदी में भक्ति साहित्य का विकास किया। भक्ति काल में ईश्वर की आराधना के दो स्वरूप विकसित हुए, एक निर्गुण भक्ति काव्यधारा और दूसरी है सगुण भक्ति काव्यधारा। मतलब भक्ति काल में भगवान की पूजा करने के दो रास्ते बने, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सगुण भक्ति काव्यधारा के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि सगुण भक्ति काव्यधारा में कवियों ने ईश्वर के सगुण रूप की भक्ति की है। कवियों ने ईश्वर के रूप, गुण और आकार की कल्पना की है। इसके अलावा लोगों ने भी ईश्वर की मूर्तियां और चित्र बनाकर ईश्वर की आराधना की है। यदि साधारण शब्दों में समझा जाए तो सगुण भक्ति काव्यधारा में ईश्वर के सगुण रूप की भक्ति की जाती है, जिसमें ईश्वर की मूर्ति या चित्र बनाकर उनकी पूजा की जाती है। मतलब सगुण भक्ति काव्यधारा को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो इसमें कवियों ने भगवान को रंग, रूप और गुणों के साथ जोड़ा है। लोग भगवान की मूर्तियां और चित्र बनाकर उनकी पूजा करते थे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं निर्गुण काव्यधारा के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि निर्गुण काव्यधारा में कवियों ने ईश्वर की निर्गुण भक्ति की है। देखिए, निर्गुण का मतलब होता है गुणों से रहित। मतलब इस काव्यधारा के कवियों का मानना था कि ईश्वर निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापी यानी सभी जगह है। इस काव्यधारा में लोग भगवान की आराधना करने के लिए किसी भी चित्र या मूर्ति का इस्तेमाल नहीं करते थे। इसमें ईश्वर के नाम को जाप कर ही उनकी भक्ति की जाती थी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि निर्गुण भक्ति के कुछ प्रमुख कवि हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। पहले हैं कबीर, दूसरे हैं रैदास, तीसरे हैं दादू दयाल और चौथे होंगे गुरु नानक जी। तो चलिए हम बात करते हैं निर्गुण भक्ति विचारधारा की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि निर्गुण भक्ति काव्यधारा में कवियों का मानना था कि भगवान निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापी है। इसमें भक्त भगवान की किसी भी मूर्ति या प्रतिमा की पूजा नहीं करता था, बल्कि ईश्वर के नाम का जाप करके ही उनकी भक्ति करता था। तो इसकी विशेषताओं के अंदर पहली विशेषता है निराकार ईश्वर का सिद्धांत। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि निर्गुण भक्ति में भगवान को बिना रूप, रंग, आकार और गुणों वाला माना जाता है। निर्गुण भक्ति काव्यधारा के कवियों का मानना था कि भगवान एक असीम शक्ति है जो कि हर जगह मौजूद है। तो इसकी अगली विशेषता है भक्त और भगवान का सीधा संबंध। तो मैं आपको बता दूं कि इस विचारधारा में ये माना जाता है कि भक्त और भगवान के बीच किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। इसमें भक्त अपनी भक्ति के माध्यम से ही ईश्वर की आराधना करता है। मतलब निर्गुण भक्ति में ऐसा माना जाता है कि भक्त को भगवान तक पहुंचने के लिए किसी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं है और इसमें भक्त अपनी भक्ति के माध्यम से ही ईश्वर की आराधना करता है। तो इसकी अगली विशेषता है समानता और न्याय। तो मैं आपको बता दूं कि निर्गुण विचारधारा वाले संतों ने सामाजिक असमानताओं, जात पात और धार्मिक अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई। वो मानते थे कि सभी मनुष्य एक समान है, इसीलिए किसी के साथ भी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मतलब निर्गुण भक्ति वाले संत कहते थे कि सभी इंसान बराबर हैं, इसीलिए किसी के साथ भी उसकी जाति, धर्म या लिंग को देखकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इसकी अगली विशेषता है आडंबर और ब्रह्मा पूजा का विरोध। तो मैं आपको बता दूं कि निर्गुण विचारधारा वाले संत बाहरी आडंबर, धार्मिक रीति रिवाजों और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। उनका मानना था कि भगवान तक पहुंचने के लिए किसी भी बाहरी दिखावे और मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति की जरूरत है। तो इसकी अगली विशेषता है प्रेम और करुणा का महत्व। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि निर्गुण भक्ति में प्रेम, करुणा और दया को महत्व दिया गया है। निर्गुण भक्ति के अनुसार लोगों में सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव होना चाहिए। इसका मतलब है कि हर इंसान में सभी जीवों के प्रति प्यार और दया का भाव होना चाहिए। तो नेक्स्ट है भक्ति के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि निर्गुण विचारधारा वाले संतों ने अपने विचारों को लोगों तक पहुँचाने के लिए सरल और स्थानीय भाषाओं का यूज़ किया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी बातों को समझ सके और उनके बताए हुए भक्ति के जो मार्ग है उन पर चढ़ सकें। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो निर्गुण भक्ति हमें ये सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने के लिए हमें किसी भी मूर्ति, मंदिर या पंडित की जरूरत नहीं है। बस सच्चा दिल, नाम का जाप और इंसानियत ही असली भक्ति है। और सबसे बड़ी बात, सब इंसान बराबर हैं। निर्गुण भक्ति हमें यही मैसेज देती है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो संत तिरुवल्लुवर जी के ऊपर पूछा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि संत तिरुवल्लुवर जी के जीवन के बारे में बताइए, उनके योगदान के बारे में बताइए।
तो चलिए हम बात करते हैं हमें अपने आंसर को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो इसमें सबसे पहले हम बताएंगे संत तिरुवल्लुवर जी के जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। देखो, तिरुवल्लुवर के बारे में असल में ज़्यादा पक्की जानकारी नहीं मिलती। उनकी जन्म तिथि और जन्म स्थान को लेकर अलग अलग बातें कही जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म तमिलनाडु के वडालूर में हुआ था, लेकिन इसका भी कोई ठोस सबूत नहीं है। उनका परिवार भी बहुत ही साधारण और गरीब था। वो किसी ऊंची जाति से नहीं थे, फिर भी उन्होंने समाज को बदलने और सही रास्ता दिखाने के लिए बड़ा योगदान दिया। मतलब बैकग्राउंड छोटा था, लेकिन काम इतने बड़े कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं तिरुवल्लुवर जी के शिक्षा और प्रशिक्षण के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तिरुवल्लुवर ने औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन उन्होंने ध्यान, आत्मचिंतन और स्व अध्ययन के जरिए ज्ञान प्राप्त किया था। मतलब तिरुवल्लुवर ने किसी भी स्कूल या कॉलेज से पढ़ाई नहीं की थी। मतलब औपचारिक शिक्षा तो मिली नहीं, लेकिन ध्यान लगाकर, खुद सोच विचार करके और खुद से ही पढ़ाई यानी सेल्फ स्टडी करके उन्होंने ज्ञान हासिल किया था। और इसके अलावा उनकी रचनाओं से ये पता चलता है कि उन्हें जीवन, नैतिकता और समाज की अच्छी समझ थी। मतलब उनकी रचनाओं को देखकर साफ पता चलता है कि उन्हें जिंदगी, समाज और सही गलत की गहरी समझ थी। वो एक महान विचारक थे जिनकी सोच में ईमानदारी, प्रेम और सत्य का महत्व सबसे ऊपर था। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं संत तिरुवल्लुवर जी की मृत्यु के बारे में, यानी इनकी डेथ के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि संत तिरुवल्लुवर की मौत कब और कहाँ हुई, इसके बारे में तो कोई पक्की जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इतना जरूर माना जाता है कि उन्होंने बहुत ही सादा और शांत जिंदगी जी। अपने आखिरी दिनों तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ समाज के भले के बारे में ही सोचा। तो इसके बाद आइए अब हम बात करते हैं संत तिरुवल्लुवर जी के आध्यात्मिक दृष्टिकोण के बारे में, यानी उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तिरुवल्लुवर धार्मिक और आध्यात्मिक थे, लेकिन वो किसी भी धर्म से जुड़े नहीं थे। उन्होंने सभी धर्मों में समानता और इंसानियत का संदेश दिया। तिरुवल्लुवर की सोच का आधार नैतिकता, धर्म और अच्छा आचरण था। वह सत्य, अहिंसा, ईमानदारी और सहनशीलता को सबसे जरूरी मानते थे। मतलब उनके लिए सच बोलना, अहिंसा पर चलना, ईमानदार रहना और दूसरों को सहन करना सबसे बड़ी बात थी। उनका मानना था कि धर्म सिर्फ मंदिर मस्जिद में पूजा करना नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर काम ईमानदारी और सच्चाई से करना ही धर्म है। उन्होंने ये सिखाया कि इंसान को सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी भला सोचना चाहिए। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं संत तिरुवल्लुवर जी के सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि तिरुवल्लुवर समाज में समानता, नैतिकता और न्याय को बहुत जरूरी मानते थे। उनका यह मानना था कि हर एक इंसान का यह कर्तव्य है कि वो अपने कर्मों से समाज में अच्छाई फैलाए। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं दक्षिण के कबीर यानी संत तिरुवल्लुवर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि तिरुवल्लुवर को दक्षिण भारत का कबीर भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से कबीरदास जी के विचार नैतिकता, आध्यात्मिकता और मानव जीवन के मूल्य पर आधारित थे, ठीक उसी तरह से तिरुवल्लुवर जी के विचार थे। समाज में सुधार को लेकर दोनों के जो थॉट्स थे वो सेम थे। इसीलिए कबीर को उत्तर भारत का तिरुवल्लुवर कहें या तिरुवल्लुवर को दक्षिण भारत का कबीर कहें, एक ही बात है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं तिरुवल्लुवर जी के प्रभाव के बारे में, यानी तिरुवल्लुवर जी का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि तिरुवल्लुवर का तमिल संस्कृति और तमिल साहित्य पर गहरा प्रभाव रहा। उनकी लिखी हुई तिरुकुरल इतनी मशहूर है कि इसका ट्रांसलेशन दुनिया की कई भाषाओं में किया गया है और आज भी अलग अलग देशों में इसे पढ़ा और समझा जा रहा है। इसी वजह से तिरुवल्लुवर को तमिलनाडु के सबसे महान संतों और कवियों में से माना जाता है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व और समाज के कर्तव्य के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि तिरुवल्लुवर का मानना था कि हर इंसान को अपने अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए, तभी समाज में शांति और संतुलन बना रहेगा। वो कहते थे कि अगर इंसान ईश्वर की भक्ति करे और अपने अंदर आत्म संयम रखे तो उसे आत्मज्ञान और सच्ची शांति मिलेगी। उनकी एक बहुत गहरी बात थी, जो खुद को नहीं जानता वो ईश्वर को नहीं जान सकता। मतलब पहले खुद को समझो, तभी भगवान को समझ पाओगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है सार्वभौमिकता और समानता का संदेश। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तिरुवल्लुवर ने हमेशा समानता की बात की। उन्होंने कहा कि धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनके विचार सभी के लिए एक जैसे थे और उन्होंने इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं संत तिरुवल्लुवर जी की रचनाओं के बारे में और साहित्य में उनका क्या योगदान था उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तिरुवल्लुवर की सबसे प्रसिद्ध रचना तिरुकुरल है, क्योंकि इसमें बहुत ही आसान भाषा में
बहुत गहरी बात की गई है जो आज भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करती है, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती है। तिरुकुरल ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जो लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, जिसका संबंध किसी धर्म से नहीं है। तिरुकुरल ग्रंथ में उन्होंने धर्म, नैतिकता, प्रेम और जीवन के सही तरीकों को बताया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि तिरुवल्लुवर ने बहुत ही आसान और साफ भाषा में तिरुकुरल ग्रंथ लिखा है, जिसे सभी लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें जो बातें कही गई है वो किसी एक धर्म या जाति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सभी के लिए यूजफुल है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सिर्फ आध्यात्मिक बातों के अलावा समाज, नैतिकता और राजनीति की भी बातें शामिल हैं। ये एक अच्छा इंसान और एक अच्छा समाज बनाने की ओर दिशा करता है, एक अच्छा समाज बनाने की ओर डायरेक्शन देता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो तिरुकुरल एक ऐसी किताब है जो हमें अच्छा इंसान और समाज को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि तिरुकुरल ग्रंथ के 3 भाग हैं, तो आइए उन तीनों भागों को एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट है आराम, नैतिकता और धर्म। इसमें बताया गया है कि अच्छे और सच्चे इंसान कैसे बने। इसमें बताया गया है कि धर्म, नैतिकता और अच्छे गुणों का पालन करना जरूरी है। इसमें सच्चाई और अहिंसा का पालन करना, भगवान में विश्वास और आत्मनियंत्रण, दया और दूसरों की मदद करना तथा तन और मन को कैसे पवित्र रखा जाए इसके बारे में बताया गया है। यानी अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो तिरुकुरल हमें सिखाती है कि एक अच्छे इंसान की पहचान सिर्फ उसकी बातें नहीं बल्कि उसके कर्म होते हैं। सेकंड है पोरुल, सामाजिक जिम्मेदारी और राजनीति। इस भाग में समाज और शासन से जुड़ी बातें हैं। तिरुवल्लुवर बताते हैं कि शासक और समाज कैसे न्याय और शांति बनाए रख सकते हैं। इसमें राजनीति और शासन के आदर्श, समाज में न्याय और समानता, सच्चाई, कर्तव्य निभाना और अच्छे प्रशासन के बारे में बताया गया है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो तिरुकुरल सिर्फ इंसान को अच्छा बनाने की किताब नहीं है, बल्कि सिखाती है कि समाज और सरकार दोनों कैसे बेहतर बन सकते हैं। तो थर्ड है इनबम, प्रेम और पारिवारिक संबंध। इस भाग में प्रेम और पारिवारिक शर्तों की बातें हैं। इसमें बताया गया है कि प्यार और रिश्तों में समझदारी, सम्मान और सहयोग कितना जरूरी है। इसमें प्रेम और परिवार का महत्व, प्रेम और जिम्मेदारियों का संतुलन, विश्वास और सहयोग के बारे में बताया गया है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अगर प्यार और रिश्तों में समझ और जिम्मेदारी दोनों हो तो परिवार और समाज दोनों मजबूत बनते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तिरुवल्लुवर ने सिखाया कि जीवन का असली धर्म इंसानियत, नैतिकता और सही कर्म है। तिरुकुरल हमें सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देती बल्कि समाज और रिश्तों को बेहतर बनाने का तरीका बताती है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अच्छा इंसान बनो, अपने और समाज दोनों की भलाई के बारे में सोचो। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो संत कबीर के ऊपर पूछा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन में पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली आपसे संत कबीर जी के जीवन के बारे में पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा उनके द्वारा जो काव्य की रचना की गई थी उनके बारे में पूछे जा रहे हैं। और कभी कभी आपके एग्जाम में संत कबीर के काव्यों पर टिप्पणी लिखने के लिए कहता है, तो कभी कभी संत कबीर के द्वारा जो सामाजिक सुधार किए गए थे उनके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम बताएंगे संत कबीर जी के जीवन के बारे में, यानी उनके बैकग्राउंड के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कबीर का जन्म 15वीं शताब्दी यानी लगभग 1440 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार संत कबीर का जन्म हिंदू धर्म में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण एक गरीब मुस्लिम परिवार ने किया था। तो आइए हम बात करते हैं कबीर जी की शिक्षाओं के बारे में, यानी कि उन्होंने कहाँ से एजुकेशन प्राप्त की।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कबीर ने किसी भी धार्मिक पाठशाला से एजुकेशन नहीं प्राप्त की थी। कबीरदास जी अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी वो एक महान दार्शनिक बने। उन्होंने लंबी-लंबी यात्राएँ की और अपना अधिकांश समय संतों, विद्वानों और फ़कीरों के साथ गुजारा। उन्होंने अपने अनुभव और गुरुजी से मिली शिक्षाओं के आधार पर ही अपना ज्ञान प्राप्त किया था और उनके गुरुजी रामानंद माने जाते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो कबीर ने हमें सिखाया कि असली शिक्षा किताबों से नहीं बल्कि अनुभव और सही मार्गदर्शन से मिलती है। तो आइए अब हम बात करते हैं कबीर की काव्य रचनाओं के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कबीर ने दोहे, साखियाँ और रेमनी लिखी। उनकी भाषा बेहद ही सरल, सहज और सीधी थी, ताकि आम लोग भी उसे आसानी से समझ सकें। उनके दोहे छोटे होने के बावजूद गहरे अर्थ वाले थे और लोगों के दिल तक पहुँचते थे। जैसे कि कबीरदास जी का एक दोहा है जो कि काफ़ी फेमस है। बुरा जो देखन को चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। यानी कबीर ने अपनी रचनाओं से सिखाया कि सुधार की शुरुआत हमेशा अपने अंदर से होनी चाहिए। तो आइए अब हम बात करते हैं आखिर कबीर जी को एक समाज सुधारक क्यों माना जाता है। तो क्योंकि कबीर जी की रचनाओं में हमें सामाजिक चेतना देखने को मिलती है, तो क्यों ना इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझा जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था वो कबीर जी का था। कबीर जी एक कवि होने से पहले एक समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में जो फैली छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, हिंसा, अंधविश्वास, पाखंड और मूर्ति पूजा का विरोध किया था। कबीर जी सभी मनुष्यों को एक समान मानते थे और ईश्वर की संतान मानते थे। संत कबीर 15वीं शताब्दी में एक ऐसे संत कवि थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को सामाजिक चेतना से जोड़ा। उनकी रचनाएं केवल ईश्वर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने समाज में फैली अंधविश्वास, जात पात, पाखंड और असमानताओं के खिलाफ इसका विरोध किया। मतलब कबीर जी ने भक्ति को सामाजिक सुधार का हथियार बना दिया और इसके माध्यम से कबीर जी ने समाज में सुधार लाने की कोशिश की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जाति व्यवस्था के विरोध के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कबीर के अनुसार व्यक्ति का मूल्यांकन जाति के आधार पर नहीं बल्कि उसके कर्म के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि कर्म ही व्यक्ति को महान बनाता है। कबीर ने कर्म की प्रधानता को महत्व दिया है। जैसे कि कबीर जी का एक फेमस दोहा है, ऊंचे कुल में जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सुरवन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। तो इसका मतलब ये है कि अगर इंसान का आचरण ऊंचा नहीं है तो ऊंचे घर में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं। जैसे सोने के बर्तन में अगर शराब डाल दी जाए तो वो सम्मान की चीज नहीं रहती। तो कबीर जी ये साफ संदेश देते हैं कि जाति से नहीं बल्कि कर्म से महानता मिलती है। तो नेक्स्ट है जात पात का विरोध। कबीर दास जी समाज में जो फैली वर्ण व्यवस्था और जात पात की जो व्यवस्था थी उसका विरोध करते थे। वो चाहते थे कि इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों को समाज से पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहिए। जैसे कि कबीर जी का एक फेमस दोहा है, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। मतलब कबीर जी जात पात का विरोध करते थे। इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वो उसी का हो जाता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो कबीर जी का ये साफ संदेश था कि जाति मत देखो, भक्ति और इंसानियत को देखो। तो नेक्स्ट है मूर्ति पूजा का खंडन यानी विरोध। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कबीर ने मूर्ति पूजा का खंडन किया था यानी इसका विरोध किया था। वो निराकार ईश्वर की आराधना पर बल देते थे। कबीर निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। तो इनका मानना था कि ईश्वर का कोई रंग, रूप या आकार नहीं होता, वो सब जगह विद्यमान होते हैं और हमें उनकी मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करनी चाहिए। और इसी रीजन से उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तो कबीर जी का एक फेमस दोहा है जिसमें वो बताते हैं कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलते तो मैं पूरे पहाड़ को पूज लेता, पर कोई उस चक्की को क्यों नहीं पूछता जो अनाज पीसकर सबका पेट भरती है। तो कबीर जी का साफ संदेश था कि भगवान की मूर्ति से नहीं बल्कि हमारी सच्ची भक्ति और कर्मों में है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हिंसा का विरोध। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि संत कबीर जी ने हिंसा का विरोध किया है। वो उन लोगों से घृणा करते हैं जो दूसरे जीवों को खाते हैं और उन्होंने इस पर एक दोहा भी लिखाएगा जिसमें वो बताते हैं कि बकरी हरी पत्ती खाती है फिर भी उसकी खाल उधेड़ी जाती है, तब भला सोचिए उस मनुष्य का क्या होगा जो कि बकरी को खाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो कबीर जी यहाँ पर एक संदेश देते हैं कि हिंसा छोड़कर करुणा और दया का मार्ग अपनाना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है लोक मंगल की भावना। तो मैं आपको बता दूं कि कबीर समाज में सुधार लाने के लिए लोक मंगल की कामना करते थे और उनका एक फेमस दोहा भी है जिसमें वो बताते हैं कि लोग कबीर अपने जीवन में बस संसार की भलाई मांगते हैं,
अगर किसी से दोस्ती ना हो तो उससे दुश्मनी भी ना हो। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इसका असली संदेश ये था कि मनुष्य को सबके लिए शुभ चिंतक बनना चाहिए और समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रेमत्व की प्रधानता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कबीर समाज में फैली बुराइयों को दूर करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने प्रेम की प्रधानता पर बल दिया। और उनका एक फेमस डायलॉग भी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर जो प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से कोई विद्वान नहीं बनता। ना जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो किताबें पढ़ पढ़ के संसार को छोड़कर मृत्यु के मुंह को प्राप्त हुए हैं। और कबीर जी कहते हैं कि यदि कोई प्यार के ढाई अक्षर भी अच्छी तरह से पढ़ ले तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। मतलब कबीर का सबसे बड़ा संदेश था कि प्रेम ही सबसे बड़ी शिक्षा और सबसे बड़ा धर्म है। तो नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान और कर्म की प्रधानता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कबीर किसी के साथ भी उसकी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे और वो सभी को एक ही ईश्वर की संतान मानते थे और वो मनुष्य के ज्ञान को महान बताते थे। कबीर कहते थे कि मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है। और उनका एक फेमस कहावत भी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का और पढ़ा रहने दो म्यान। कबीर कहते हैं कि साधु से उसकी जाति मत पूछो, उसके ज्ञान को पूछो। हमें साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसके ज्ञान को समझना चाहिए, क्योंकि तलवार का मूल्य होता है ना कि म्यान का। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो कबीर जी कहते हैं कि इंसान की असली महानता उसकी सोच और उसकी कर्म में है, ना कि उसकी जाति और बाहरी पहचान में। तो नेक्स्ट पॉइंट है तीर्थ यात्रा का विरोध। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कबीर ने तीर्थ यात्रा का विरोध किया है। कबीर का मानना है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए तीर्थ यात्रा करनी जरूरी नहीं होती, क्योंकि ईश्वर तो हमारे मन और हमारे दिल में ही निवास करते हैं। और उनका एक फेमस दोहा भी है जिसमें वो बताते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने दिल को साफ करना और सच्चाई से जीना जरूरी है। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कबीर जी एक महान दार्शनिक एवं क्रांतिकारी थे, जिन्होंने निडरता से अपने विचारों को व्यक्त किया। वो समाज में फैली बुराइयों को दूर करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने व्यक्ति के कर्म और ज्ञान को महान बताया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कबीर के दोहे आज भी उतने ज्यादा फेमस है लोगों के बीच जितने वो कबीर जी के टाइम में थे। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो मीराबाई के ऊपर पूछा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मीराबाई के ऊपर। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में आपसे बेसिकली यही पूछा जा रहा है कि मीराबाई की जो जीवन यात्रा है उसके बारे में बताइए, और उनके द्वारा जो रचनाएं की गई है उनको एक्सप्लेन कीजिए, उसके बारे में बताइए। और जो मीराबाई का भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति थी उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं मीराबाई की जीवन यात्रा के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीराबाई कृष्ण भक्ति की सबसे महान संत और कवित्री मानी जाती हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं मीराबाई के बैकग्राउंड के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेवाड़ राज्य में हुआ था। वो राजघराने में पैदा हुई थी। उनके पिताजी का नाम रतन सिंह था। बचपन से ही उनका मन सांसारिक चीज़ों में नहीं बल्कि भगवान कृष्ण में लगता था। उनकी माता अक्सर उन्हें कृष्णा की कहानियां सुनाया करती थी। इन्हीं कहानियों से उनके मन में भगवान कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम बढ़ा। कहा जाता है कि छोटी सी उम्र में ही मीराबाई ने श्री कृष्ण की मूर्ति को बनाकर अपना पति मान लिया था। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो शुरुआत से ही मीरा आम बच्चों जैसी नहीं थी। उनका दिल, दिमाग और पूरी सोच बस कृष्ण भक्ति में ही लगी रहती थी। यही वजह है कि बाद में वो इतनी बड़ी भक्त और कवित्री बनी। तो चलिए अब हम बात करते हैं मीराबाई के विवाह और उनके पारिवारिक जीवन के बारे में, यानी उनका पारिवारिक जीवन कैसा था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीराबाई का विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ। ये विवाह राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन मीरा का मन सांसारिक सुख संपत्ति, धन दौलत में नहीं लगता था। उसके कुछ समय बाद ही
भोजराज की अचानक से मृत्यु हो जाती है। मीराबाई ने इसे कृष्णा की इच्छा समझकर पूरी तरह भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसके बाद उन्होंने सांसारिक बंधनों को तोड़कर केवल कृष्ण भक्ति को ही अपना जीवन बना लिया। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो मीरा के लिए असली जीवन साथी सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही थे। पति की मृत्यु के बाद भी उन्होंने दुख होने की बजाय इसे ईश्वर की इच्छा माना और पूरी तरह भक्ति के रास्ते पर चल पड़ी। तो नेक्स्ट पॉइंट है कृष्ण भक्ति की ओर झुकाव। तो मैं आपको बता दूं कि मीराबाई ने कृष्ण को ही अपना एकमात्र सच्चा प्रेमी और जीवन साथी माना। मीरा ने सांसारिक बंधनों और सामाजिक नियमों की परवाह नहीं की। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनका विश्वास था कि आत्मा की मुक्ति और सच्चा सुख सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति में ही है। उनकी कविताओं, पदों और भजनों में भी ये प्रेम साफ साफ दिखाई देता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो मीरा का पूरा जीवन कृष्ण प्रेम और भक्ति के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। उनकी रचनाओं से आज भी लोगों को ये मैसेज आता है कि असली सुख और शांति भगवान की भक्ति में, ना कि दिखावे में। तो आइए हम बात करते हैं कि किस तरीके से मीराबाई ने समाज और परिवार से संघर्ष किया कृष्ण भक्ति के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीराबाई के कृष्ण भक्ति को उनके परिवार और समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया। राजघराने के लोग ये चाहते थे कि वो राजसी जीवन जिए, लेकिन मीराबाई ने इसे इनकार कर दिया। इसकी वजह से उन पर कई तरीके के अत्याचार भी किए गए, जैसे कि उन्हें जहर दिया गया, लेकिन उन्होंने उसे कृष्णा का प्रसाद समझकर उसे भी पी लिया और उन्हें कुछ नहीं हुआ। उन्हें आग लगा के उन्हें मारने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी वह सेफ रही। मीरा ने हर मुश्किल को कृष्णा की कृपा मानकर सहा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मीराबाई की धार्मिक यात्रा और तप के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीराबाई ने अपना अधिकांश जीवन धार्मिक यात्राओं और तपस्या में ही बिताया। मीराबाई वृंदावन, मथुरा और द्वारका जैसे कई सारे पवित्र स्थलों पर गई और वहां के मंदिरों में कृष्ण की आराधना और साधना में लीन रहती। उन्होंने राष्ट्रीय सुख सुविधा छोड़ दी और साध्वी का जीवन अपनाया। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो मीरा के लिए असली सुख महलों में नहीं बल्कि भक्ति और साधना में था। उन्होंने पूरी जिंदगी ईश्वर के नाम पर घूमते गाते और साधना करते हुए गुजार दी। तो चलिए अब हम बात करते हैं मीराबाई के निधन के बारे में, यानी उनकी मृत्यु के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीराबाई का निधन 1547 ईस्वी में हुआ। उनके निधन को लेकर काफी सारी कथाएं हैं, लेकिन अधिकतर मान्यता यही है कि उन्होंने अपने शरीर को त्याग के कृष्ण में लीन हो गई। उनके भक्त मानते हैं कि मीरा सचमुच कृष्ण के चरणों में समा गई। आइए अब हम बात करते हैं मीराबाई की रचनाओं के बारे में। तो इसमें पहले हम बात करेंगे भजन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि मीराबाई ने बहुत सुंदर और सरल भाषा में भजन लिखे। उनके भजन कृष्ण के प्रति उनके प्रेम और आत्मा की तड़प को दिखाते हैं। ये इतना ज्यादा भावुक है कि गाने वाले और सुनने वाले दोनों ही कृष्ण के प्रेम में खो जाते हैं। मीराबाई के काफी सारे फेमस भजन हैं, उनमें से कुछ के नाम होंगे, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधन गोपाल दूसरों न कोई, सखीरी मैं तो बसी हूँ वृंदावन। तो इनसे पता चलता है कि मीरा ने कृष्णा को अपना सच्चा पति और जीवन का आधार माना था। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पद के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि पद एक प्रकार की कविता होती है, इसमें गहरा भाव और लय होता है। मीरा के पदों में प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण मिलता है। उन्होंने कृष्णा को कभी प्रियतम के रूप में, कभी पति के रूप में और कभी मित्र के रूप में माना। उनके पद इतने भावुक और सजीव थे कि सुनने वाले को लगता मानो वो स्वयं कृष्ण से बात कर रही हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं काव्य रचना के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीरा की कविताओं में गहरी आध्यात्मिकता और साधना की भावना है। उन्होंने कविता के माध्यम से कृष्णा के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध को व्यक्त किया। तो आइए अब हम बात करते हैं मीरा की रचनाओं के कुछ पहलुओं के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है कृष्ण भक्ति और प्रेम। तो मैं आपको बता दूं कि मीरा की रचनाओं का सबसे बड़ा पहलू उनका कृष्ण प्रेम है। वो कृष्ण को सिर्फ अपना भगवान नहीं बल्कि अपना पति, मित्र और सच्चा प्रेमी मानती थी। उनके पद और भजन कृष्ण के साथ उनके गहरे और आध्यात्मिक संबंध को दिखाते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो मीरा की रचनाओं की हर पंक्ति में हमें उनका समर्पण और भगवान के साथ गहरा जुड़ाव साफ दिखाई देता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक प्रतिरोध और स्त्री मुक्ति। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस टाइम पर समाज की स्त्रियों की जो सिचुएशन थी वो सीमित थी। मीरा ने अपनी रचनाओं और जीवन से ये सिखाया कि स्त्री भी स्वतंत्र और शक्तिशाली हो सकती है। उन्होंने समाज के नियमों की परवाह किए बिना भक्ति को अपना जीवन बना लिया। मतलब मीरा सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि सामाजिक बंधनों को तोड़ने वाली एक प्रेरणा सोर्स भी थी। तो नेक्स्ट है आत्मसमर्पण और साधना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीरा मानती थी कि आत्मा की मुक्ति केवल कृष्ण के चरणों में समर्पण से ही संभव है। उनकी रचनाओं में आत्मसमर्पण और साधना की झलक साफ दिखाई देती थी। उन्होंने दिखाया कि सच्ची भक्ति हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है।
मतलब मीरा के लिए भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा करना नहीं था, बल्कि पूरा जीवन भगवान को अर्पित कर देना था। तो नेक्स्ट है समाज और परंपरा से मुक्ति। तो मैं आपको बता दूं कि मीरा ने कहा कि भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है, इसमें जाति, धर्म या लिंग का बंधन नहीं है। उन्होंने अपने जीवन और रचनाओं से ये साबित किया कि भक्ति सभी बंधनों से ऊपर है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो मीरा ने लोगों को ये सिखाया कि भगवान तक पहुंचने के लिए किसी बंधन, नियम या परंपरा की जरूरत नहीं है। भक्ति तो दिल की सच्चाई से होती है और ये हर किसी के लिए इक्वल है। तो नेक्स्ट है आध्यात्मिक प्रेम और जीवन की सच्चाई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीरा का प्रेम सिर्फ सांसारिक नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक भी था। उन्होंने कृष्ण के साथ अपने संबंधों को अमर और सर्वोच्च माना। उनकी रचनाओं में जीवन की सच्चाई और आत्मा की मुक्ति का संदेश छुपा हुआ है। मतलब मीरा के लिए प्रेम का मतलब सिर्फ भावनाएं नहीं, बल्कि आत्मा और भगवान का मिलन था। तो लास्ट अब हम बात करते हैं मीराबाई की रचनाओं के प्रभाव के बारे में, यानी समाज पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके भजन और पद सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि आम जनता के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए। उनकी रचनाओं ने ये मैसेज दिया कि भक्ति का कोई बंधन नहीं होता। आज भी उनके भजन गाए जाते हैं और भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि मीराबाई की रचनाएं सिर्फ साहित्य नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने समाज की परंपराओं और बंधनों को तोड़कर स्त्री स्वतंत्रता का संदेश दिया। उनके पद और भजन आज भी दिलों को छू देते हैं। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो तुलसीदास जी के ऊपर पूछा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि भक्ति काल के कवियों में से जो तुलसीदास जी थे, उनको ही सबसे ज्यादा सर्वोच्च क्यों माना जाता है। इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, इसके बारे में बताइए। कई बार इस पर टिप्पणी लिखने के लिए भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, यानी एक भूमिका लिखेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि तुलसीदास जी भक्ति काल के सबसे महान कवि थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन राम की भक्ति में समर्पित कर दिया था। भक्ति काल के दौरान तुलसीदास जी ने लोगों को ईश्वर भक्ति का सरल तरीका बताया था और स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया था, ताकि जो आम जनता है वो भी इसे आसानी से समझ सके। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि भक्ति काल के कवियों में तुलसीदास को ही सबसे ज्यादा सर्वोच्च स्थान क्यों मिला है। इसके काफी सारे रीजन है, तो एक एक करके उन्हें डिस्कस करते हैं। तो इसका पहला रीजन है रचनाओं का प्रभाव। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तुलसीदास जी ने अनेक रचनाएं लिखी, जिनमें रामचरितमानस सबसे महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, जो हिंदी साहित्य की सबसे महान रचनाओं में से एक है। ये रामायण का हिंदी में अनुवाद है, जो आज भी लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसे भारत के हर घर में पढ़ाया जाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस ने हिंदी साहित्य को एक नई ऊंचाई दी। ये रचना इतनी सरल और भावपूर्ण है कि आज भी हर घर में पढ़ी जाती है और लोगों को भगवान राम की भक्ति से जोड़ती है। तो इसका दूसरा रीजन था भाषा का प्रयोग। तो मैं आपको बता दूं कि तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का यूज किया, जो उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी। उन्होंने भाषा का सरल और सहज प्रयोग किया, जिससे उनकी रचनाएं आम लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगी। अगर सिंपल वर्ड्स में बताओ तो तुलसीदास जी कठिन भाषा का यूज नहीं करते थे, बल्कि अवधी जैसी सरल भाषा का यूज करते थे। इसकी वजह से उनकी रचनाएं सीधे लोगों के दिलों तक पहुंची और हर इंसान को ये काफी ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि वो आसानी से इसे समझ सकते थे। तो इसका अगला रीजन था भक्ति भाव। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में भक्ति भाव को प्रधानता दी है। तुलसीदास जी की रचनाओं में भक्ति का भाव बड़े स्केल पे दिखता है, जिससे लोग काफी ज्यादा मोटिवेट होते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो तुलसीदास जी की रचनाओं में उनकी सबसे बड़ी ताकत थी भक्ति भाव। उनकी रचना भगवान से प्रेम करना सिखाती है और लोगों को भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेट करती है। तो नेक्स्ट है सामाजिक सुधार। तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से
जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। मतलब तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं से लोगों को सिखाया कि जात पात, ऊंच नीच ये भेदभाव गलत है। उन्होंने समाज को बराबरी और प्रेम का संदेश दिया। तो आइए हम बात करते हैं तुलसीदास जी की पॉपुलैरिटी के बारे में, यानी उनकी लोकप्रियता के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तुलसीदास जी भक्ति काल के सबसे लोकप्रिय कवि है। उनकी रचनाएं आज भी लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है और आज भी तुलसीदास जी की रचनाओं को पढ़ा जाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो तुलसीदास जी की रचनाएं इतनी प्यारी और सरल थी कि आज भी लोग उन्हें पढ़ते हैं और सुनते हैं, और यही रीजन है कि वो भक्ति काल के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। तो नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का प्रभाव। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तुलसीदास जी का हिंदी साहित्य पर गहरा प्रभाव रहा। तुलसीदास जी के बाद आए अनेक कवियों ने उनकी रचनाओं से प्रेरणा लेकर अपनी रचना लिखी। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो तुलसीदास जी का असर सिर्फ उनके टाइम तक नहीं रहा, बल्कि उनके बाद जितने भी कवि आए उन्होंने उनसे मोटिवेशन लिया। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी साहित्य पर तुलसीदास का गहरा प्रभाव पड़ा। तो नेक्स्ट है भाषा शैली। तो मैं आपको बता दूं कि तुलसीदास की भाषा शैली सरल, सहज और प्रभावशाली थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में अनेक अलंकारों का यूज किया था, जिससे उनकी रचनाएं काफी ज्यादा प्रभावशाली हो गई। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो तुलसीदास जी की भाषा शैली बहुत ही सरल और सहज थी, लेकिन इसके साथ ही वो काफी ज्यादा इफेक्टिव थी। उन्होंने अलंकारों का खूब इस्तेमाल किया था, जिससे उनकी रचनाएं और भी ज्यादा सुंदर और शानदार हो गई। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं तुलसीदास की भक्ति भावना की विशेषताओं के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल्यों को दर्शाया है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को शिक्षा और ज्ञान प्रदान किया है। तुलसीदास जी एक महान कवि, भक्त और समाज सुधारक थे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि तुलसीदास जी की भक्ति निष्काम थी। वो भगवान राम के किसी भी फल की कामना नहीं करते थे। उनकी भक्ति का एकमात्र ऑब्जेक्टिव भगवान के चरणों में समर्पण था। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि तुलसीदास जी की भक्ति अनन्य थी। वो केवल भगवान राम की भक्ति करते थे। तुलसीदास जी की भक्ति दास से भाव की थी। वो स्वयं को भगवान राम का दास मानते थे। तुलसीदास जी की भक्ति प्रेम से ओतप्रोत थी। वो भगवान राम से काफी ज्यादा प्रेम करते थे, प्यार करते थे, और इसके अलावा उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम को समर्पित कर दिया। और इसके अलावा वो भगवान की इच्छा के अनुसार ही जीवन जीते थे। अगर आसान भाषा में कहें तो तुलसीदास जी की भक्ति में समर्पण, प्रेम, दास्य भाव और निष्काम भाव चारों ही खूबियां पूरी तरह से दिखाई देती थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें भक्ति के विभिन्न संप्रदायों के बारे में बताना है, जैसे रामानुज संप्रदाय, माधव संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, संत संप्रदाय और निर्गुण भक्ति के बारे में। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करना है अपने आंसर में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका प्रॉपर आंसर आपको हमारी पीडीएफ में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसके आंसर को देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति की अवधारणा ने भारत की विविध संस्कृतियों को एकजुट करने में किस प्रकार योगदान दिया है, इसका वर्णन करें। तो इस प्रश्न में आपको पहले भक्ति को परिभाषित करना है, उसके बाद उसके उद्देश्य को बताना है, देन आपको मेनली ये बताना है कि सामाजिक सुधार में भक्ति आंदोलन की क्या भूमिका थी, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है, यानी उसके योगदान के बारे में बताना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का भी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको हमारी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, जहाँ पर हमने प्रॉपर आंसर को एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से आपको अपने एग्जाम में लिखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप नोट्स को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा हमारे चैनल का नेम, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, जो कि है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे नोट्स के अंदर अभी तक आपके एग्जाम में जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं विद आंसर, सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने आपके लिए जो वीडियो की एक्सप्लेनेशन है उसका भी लिंक प्रोवाइड किया है। ये देखिए, ये वीडियो का लिंक है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो डायरेक्ट आपके सामने ये वीडियो ओपन हो जाएगी, जिससे कि आप और अच्छे से समझ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड किया है व्हाट्सअप चैनल का लिंक, जहाँ से आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे चैनल का होम पेज का लिंक है। और सबसे पहले यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड किया सिलेबस, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपको कितनी यूनिट्स पढ़नी हैंगी। और इसके बाद यहाँ पर हमने जो आपका एग्ज़ाम होता है उसके पेपर का फ्रंट पेज
यहाँ पर आपके लिए मेंशन किया है, जिससे कि आपको ये कंफर्म हो सके कि कितने नंबर का पेपर आता है, कितने देर में अटेम्प्ट करना होता है, कितने पार्ट होते हैं पेपर के, इन सब की क्लैरिफिकेशन मिल सके। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि आप हमें एग्जाम पैटर्न भी बताया कीजिए। सो दैट्स वाई यहाँ पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन पेपर को भी मेंशन किया है, जिससे कि आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चल सके। और इसके बाद आपको मिलने वाले हैं अभी तक आपके एग्जाम में जितने भी टाइप्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग ईयर में, जैसे कि आप देख सकते हो, वो सारे के सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको इस एक ही पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं विद सॉल्यूशन। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है कि किस तरीके से आपको अपने आंसर को लिखना है सो दैट आप अच्छा स्कोर कर सको अपने एग्जाम में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नोट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके बनाएंगे, और अगर आप इन आंसर को अपने एग्जाम में लिखते हो तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो के अंदर हमने सारे क्वेश्चन नहीं कराए, लेकिन इस पीडीएफ के अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप इन क्वेश्चन आंसर को करके जाते हो तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नोट्स है उनमें हमने काफ़ी ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में लिखा है, जिससे कि आपको आसानी से समझ आ सके और आपको आसानी से याद हो सके। और इसी तरीके से आपको भी अपने एग्जाम में एक्सप्लेन करना हैगा। जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो जल्दी से जाइए नोट्स को डाउनलोड कीजिए और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।